हेलो एवरीवन, आज की क्लास बीपीएससी टीचर 3.0 क्षमता परीक्षा 2024 के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में 40 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं और इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके नए क्वेश्चन को शामिल किया गया जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होगा और आपके तैयारी में काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज का पहला क्वेश्चन है, जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है दहनांक, भावांक, उष्मांक या ऑप्शन डी है रोफरांक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू हो जाता है उसे उष्मांक कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है, एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? घनत्व को, दूरी को, समय को या ऑप्शन डी है प्रकाश की तीव्रता को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष की वो दूरी जो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है उसे दूरी कहते हैं। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1813, 1857, 1853 या ऑप्शन डी है 1833। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में बम्बई से लेकर ठाणे के बीच भारत में पहली रेलवे लाइन का संचालन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे लाइन द्वारा से शुरू किया गया था। इसे सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? पहला ऑप्शन है सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी या ऑप्शन डी है कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? धर्म, धन, जन्म या ऑप्शन डी है पेशा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पूर्व वैदिक काल में समाज का विभाजन का मुख्य आधार आपका पेशा कर्म था। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डैश भी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है गहन जमी बर्फ, शुष्क हिम, कार्बन का समस्थानिक या ऑप्शन डी है हिम। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है आप क्वेश्चन नंबर मेंशन करके सवाल पूछ सकते हो। आज आपको टॉप 40 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए 100% आपको पेपर में देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ जिसे आप ड्राई आइस भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अल्फा कण डैश अवशोषित होता है? न्यूट्रॉन, पॉजिटिव, शून्य या ऑप्शन डी है आपका नेगेटिव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। अल्फा कण हमेशा आपका पॉजिटिव अवशोषित होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। 1994, 1964, 1974 या ऑप्शन डी है 1984। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में जल प्रदूषण के निवारण नियंत्रण के लिए किया गया था। इसे जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार कौन था? पहला ऑप्शन है मीर मुसव्विर, दोस्त मोहम्मद, दसवंत या ऑप्शन डी है मीर सैयद अली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दसवंत तथा बसावन अकबर के मुख्य चित्रकार माने जाते हैं जो आपके 9 रत्नों में से एक माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 10, लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को दो भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया था? 1900 में, 1903 में, 1907 में या ऑप्शन डी है 1905 में। आपके पास एग्जाम में काफ़ी कम टाइम है
तो सिर्फ़ आपको आंसर याद नहीं करना, बाकी उसके जो भी डिटेल्स हैं, उसे भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा-सा लेंदी होता है, तो सारे फैक्ट्स को ज़रूर आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा, 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में विभाजित करने की घोषणा करी थी। कब की थी? तो 20 जुलाई 1905 में, ठीक है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, वी.डी. सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों को गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता था? युगांतर, काल, संध्या या ऑप्शन डी है अभिनव भारत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अभिनव भारत के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 12, मकर संक्रांति का त्योहार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में किस महीने में मनाया जाता है? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है और काफी आसान सा सवाल है। तो याद रखिएगा, प्रति महीने आपके जनवरी में मकर संक्रांति त्योहार मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन डैश प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है। इसका उदाहरण है आपको बताना है। फिनेटिज्म का, एमेंसेलिज्म का, कॉमेंसिज्म का या ऑप्शन डी है म्यूचुअलिज्म का। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है? आपको बताना है कि कौन से सूक्ष्म जीव के कारण आपका प्लेग फैलता है। पहला ऑप्शन है जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक या ऑप्शन डी है आपका विषाणु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जीवाणु के चलते आपका प्लेग फैलता है, जिससे आपने देखा होगा चूहों में आपके बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसके चलते आपके प्लेग फैलते हैं। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि दिलवारा जैन मंदिर कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? माउंट आबू, सिंधु नदी किनारे, खजुराहो में या ऑप्शन डी है नीलगिरी पहाड़ियों पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री बिमल शाह ने दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण माउंट आबू में अरवाली पर्वत जो आपके राजस्थान में देखने को मिलता है उसके ऊपर करवाया था। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1992 में, 1994 में, 1991 या ऑप्शन डी है 1993। विनियम बोर्ड की स्थापना, इसका इंग्लिश क्या हुआ? सेबी, जिसे आप देखते हो सेबी लिखा होता है, शायद आप सेबी देखकर इसका राइट आंसर बता पाओ। सेबी क्या है? तो सेबी आपका स्टॉक मार्केट रेगुलेटिंग, एक जैसे कि आरबीआई जो आपके पैसों को लेन-देन को रेगुलेट करती है, उसी तरह जो आपका स्टॉक मार्केट है उसको सेबी रेगुलेट करती है कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करेगा, कैसे पैसों का लेन-देन होगा, वो आपके सेबी मेंटेन करती है। तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना आपके 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप मुझे बता सकते हो कि वर्तमान में जो आपका सेबी है उसका अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, माधवीपुरी बूच आपकी वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष हैं। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि विश्व में जूट का उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? पहला, 10वां, 15वां या ऑप्शन डी है 5वां। ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि भारत विश्व में सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है। पश्चिम बंगाल में देश का टोटल कुल उत्पादन 50% अकेले आपका पश्चिम बंगाल आपका जूट उत्पादन करता है और विश्व में भारत का स्थान आपका पहला है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। इसे जरूर याद रखना, इस सवाल आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? ऐसे सवाल आपके पेपर में पिछली बार भी पूछे गए थे कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, गोल क्रांति, नील क्रांति, गुलाबी क्रांति, ऐसे बहुत सारे क्रांति हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और याद रखना, जो आपका गोल क्रांति है वो आपके आलू से संबंध बताया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्या आप मुझे बता सकते हो कि हरित क्रांति किससे है? तो हरित क्रांति आपके
खाद्यान्न उत्पादन से माना जाता है। श्वेत क्रांति आपके दूध से होता है। पीली क्रांति आपका तिलहन से होता है। गोल क्रांति आपके आलू को बता दिया। नीली क्रांति किससे होता है? तो नीली क्रांति आपके मांस से होता है। और आपके गुलाबी क्रांति किससे होता है? तो गुलाबी क्रांति आपके झींगा मछली उत्पादन से माना जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? पंचवर्षीय योजना को लेकर आपके बीपीएससी एग्जाम में 2 से 3 सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को जरूर वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए डेली शाम को 6 बजे जीके जीएस करंट अफेयर का वीडियो लाया जाता है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपके पेपर में 100% सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हो डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट कराया जाए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। इसका ऑप्शन क्या था? पहला ऑप्शन है 11वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, तीसरी या ऑप्शन डी है 5वीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो आपके 2007 से लेकर 2012 तक पंचवर्षीय का योजना था। इस योजना में शिक्षा के विषय वस्तु थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। ये कुछ फैक्ट्स थे जो आपके पंचवर्षीय योजना को लेकर सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सारे फैक्ट्स याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? काफी आसान सा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है कनाडा, इटली, आयरलैंड या ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आपका कितनी बार वर्ल्ड कप जीत चुका है, जिसको हम कंगारू के नाम से भी बोलते हैं, क्योंकि काफी लंबे लंबे होते हैं, इसलिए उनको हम कंगारू बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से आपके 2-3 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं आपके पेपर में। करंट में जो आपके वर्ल्ड कप हुए थे, चाहे वो आपके 2023 का वर्ल्ड कप हो, चाहे आपका 2024 में जो आपका अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था, तो उसके दोनों मैच में फाइनल जो मैच खेला गया था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। 2023 का वर्ल्ड कप जो आपके 50-50 वर्ल्ड कप था, और 2024 में जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था, दोनों मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था और फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। इसे जरूर याद रखिएगा। ये भी सवाल पूछा जाता है कि 2024 में वर्ल्ड कप किसने जीता? तो आपके ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। और रनर अप कौन रहा था? तो आपका इंडिया था, आपके रनर अप के तौर पे। तो उम्मीद करता हूँ सारे फैक्ट्स आपको याद होगा, और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है? पहला ऑप्शन है नाथुला, सेकंड ऑप्शन है आगिल दर्रा, चांगला या ऑप्शन डी है जोजिला। इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना, 100% आपके एग्जाम में सवाल फंसेगा। और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए नथुला दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। सिक्किम में ही जेलेपला दर्रा भारत और चीन के बीच व्यापार भी किया जाता है, इसे भी आप याद रखोगे। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? पहला ऑप्शन है गंगा, नर्मदा, महानदी या ऑप्शन डी है कावेरी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा और याद रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा कभी नहीं बनाती है। कौन कौन से? नर्मदा ऑप्शन में दिया गया है। हो सकता है कि अगले क्वेश्चन में आपको ताप्ती दे दे, तो याद रखिएगा ताप्ती और नर्मदा नदी कभी डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है, जो कि आपके 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबी नदी मानी जाती है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? सारावती नदी के पास, कावेरी, सोन नदी या ऑप्शन डी है ताप्ती नदी। जोग प्राप्त नदी कहाँ पर देखने को मिलता है? तो जोग प्राप्त नदी आपके कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले सारावती नदी के किनारे देखने को मिलता है, जो कि आपके 253 मीटर ऊंचाई के एक गहरी खाई में जाकर गिरती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए
कहाँ पर देखने को मिलता है? तो कर्नाटक राज्य के अंदर आपको देखने को मिलता है सारावती नदी, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? औषधि में दिया जाता है, खेल में दिया जाता है, कृषि में, या ऑप्शन डी है पत्रकारिता में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये अवार्ड सबसे पहले स्टार्ट कब किया गया था? तो याद रखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार आपके 1917 में सबसे पहले इसे स्टार्ट किया गया था। ये पुरस्कार अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर इसे दिया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार आपके पेपर में सवाल पूछा भी गया है कि ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? राजधानी को लेकर आपके पेपर में 1 से 2 सवाल हमेशा पूछे गए हैं, जाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देख सकते हो। तो आपको बताना है कि ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्जेंटीना। क्या आप मुझे बता सकते हो कि बोलिविया का राजधानी कहाँ पर है? तो बोलिविया का राजधानी आपका लापाज है और वेनेजुएला का राजधानी आपका काराकास है। वेनेजुएला का राजधानी कहाँ पर है? तो काराकास, याद रखना नाम काराकास। ये सवाल आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ब्राज़ील का राजधानी कहाँ पर है? तो ब्राज़ील का राजधानी आपका ब्रासिलिया है, ब्रासिलिया, इसे याद रखना ब्रासिलिया। चलते हैं क्वेश्चन 26 पे। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जो सवाल आपके एग्जाम में ना पूछा जाता हो। और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए वर्ष 1921 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। याद रखिएगा, 1921 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? 1935 में, 1939, 1940, या ऑप्शन डी है 1937? इसका आंसर बताने से पहले आपको बता दें कि डेली आपको 6 बजे आपके जीके, जीएस और करंट अफेयर का क्लास चलता है और डेली आपको 5 बजे शाम को लैंग्वेज पेपर का क्लास चलाया जाता है, तो उसको देखना बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 30 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं और उसमें आपका 9 नंबर लाना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप 9 नंबर लेकर क्वालीफाई नहीं करते हो तो आपका मेन सब्जेक्ट पेपर चेक नहीं होता है। तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके नए क्वेश्चन पूरा डिटेल में, हर ऑप्शन को पूरा डिटेल में समझाकर आपको बताया जा रहा है। तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। भारत का संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया था। इसमें कुल 7 न्यायाधीशों का प्रावधान है और उस समय सिर्फ 3, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का संविधान का आर्टिकल 66 किससे संबंधित है? आर्टिकल से लेकर हमेशा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 3 से 4 सवाल पूछे गए हैं, जाकर आप देख सकते हो। तो आपको बताना है कि जो आर्टिकल 66 है वो किस लिए आर्टिकल 66 उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 66 भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन चुनाव से संबंधित माना जाता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन 29 आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में कितने प्रकार के स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? ये सवाल रट्टा मार लेना, क्योंकि 100% ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि ये सवाल आपके बीपीएससी 1 और बीपीएससी 2.0 में दोनों बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है और तीसरी बार ये सवाल आपसे पूछा भी जा सकता है। पहला ऑप्शन है 5, 8, 7, या ऑप्शन डी है आपका 6? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। टोटल 6, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशासित विश्व धरोहर स्थल है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है सारनाथ स्तूप, वाराणसी घाट, इलाहाबाद किला, या ऑप्शन डी है ताजमहल। किसको यूनेस्को द्वारा आपके इसको उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशासित विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, आपको ये बताना है।
तो याद रखना, आप जानते हो कि ताजमहल को सातवां अजूबा भी कहा जाता है। तो याद रखना, 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था आपके ताजमहल को। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आधुनिकता के पहलू को अधिक ध्यान देता है? जयपुर, बनारस, लखनऊ या ऑप्शन डी है आपका बरेली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बनारस। क्वेश्चन नंबर 32, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है द्वारिका प्रसाद, बिशन नारायण, रघुपति सहाय, ये ऑप्शन डी है नवल किशोर। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से आपके प्रसिद्ध है रघुपति साय, जिनका जन्म 28 अगस्त 1896 को हुआ था। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थान कुंभ मेला में नहीं होता है? आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर कुंभ मेला आपको नहीं लगता है। और एक और सवाल है, आपको बताना है कि बिहार का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? दो क्वेश्चन को आंसर बताइए। एक तो आपको बताना है कि कुंभ मेला कहाँ पर नहीं होता है, और दूसरा बिहार का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, आपको दोनों का आंसर बताना है। और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि भारत में 4 स्थानों में कुंभ मेला लगाया जाता है। कौन-कौन से? तो आपका उज्जैन, जो आपके मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, इलाहाबाद, जो आपके उत्तर प्रदेश में, हरिद्वार, जो उत्तराखंड में, और नासिक, जो आपके महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। लेकिन बनारस में आपको देखने को नहीं मिलता है कुंभ मेला। और एक सवाल आपसे पूछा गया था कि बिहार में सबसे बड़ा मेला कौन-सा लगता है? तो याद रखिएगा कि बिहार का सबसे बड़ा मेला आपका सोनपुर मेला है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है। ये मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। याद रखना, सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है सोनपुर मेला को, जो कि आपके बिहार में कार्तिक पूर्णिमा के नज़दीक लगता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा, इसे याद रखना। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और कौन-सा एक दूसरा कलर होता है आपको बताना है, हरा, नीला, पीला या ऑप्शन डी है नारंगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, लाल और नीला कलर होता है आपके पुलिस के आधिकारिक ध्वज के, 2 रंग होते हैं, लाल और नीला। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसका सीमा नेपाल के साथ लगता है? और आपको बताना है कि बिहार के कितने जिले आपके नेपाल के साथ बॉर्डर टच करते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, महाराजगंज, जो आपके उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। उसका जो आपका सीमा है वो आपके नेपाल से टच होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्या आप मुझे बता सकते हो कि बिहार का कितने डिस्ट्रिक्ट आपके नेपाल के बॉर्डर साझा करते हैं? ये सवाल आपके पेपर में पूछा भी जा चुका है। तो याद रखिएगा कि नेपाल के साथ बिहार का राज्य 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो आपके नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। कौन-कौन से वो डिस्ट्रिक्ट हैं? तो पहला आपका सीतामढ़ी, दूसरा मधुबनी, तीसरा पश्चिमी चंपारण, चौथा पूर्वी चंपारण, पाँचवाँ सुपौल, सातवाँ छठा आपका अररिया, सातवाँ आपका किशनगंज और आठवाँ आपका बेतिया है। टोटल 8 आपके डिस्ट्रिक्ट हैं जो बिहार के नेपाल के साथ अपना बॉर्डर साझा करते हैं। ये फैक्ट्स याद रखिएगा, ये सवाल आपके पेपर में 100% पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? सिंगापुर, न्यूयॉर्क, बीजिंग या ऑप्शन डी है बैंकॉक। बहुत लोग का सपना भी है बैंकॉक जाने का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सिंगापुर। कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो सिंगापुर का नाम ना सुना हो। याद रखना, दिसंबर 2023 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर आपका सिंगापुर और ज्यूरिख, जो कि आपके संयुक्त रूप के अंदर देखने को मिलता है, उसे दो देश को घोषित किया गया था, सिंगापुर और ज्यूरिख, जो आपके संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 37, दिसंबर 2023 में चर्चा में रहा एच डी 110067 क्या है? इस सवाल को रट्टा मार लेना, ये सवाल 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये सवाल आपके बीपीएससी 69 और यूपी पेट 2024 का पूछा हुआ सवाल है। और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नया खोजा गया सौरमंडल है। दिसंबर 2023 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एच डी 110006
नामक तारे की खोज करी थी जो एक सौरमंडल का निर्माण करता है। जो तारा पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष दूर भी है और ये सूर्य से सिर्फ 20% छोटा भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि दिसंबर 2023 में किस देश ने ग्रीन क्रेडिट पहल लॉन्च करी थी? इस सवाल रट्टा मार लेना। पहला ऑप्शन है भारत, अमेरिका, जापान या ऑप्शन डी है आपका भूटान। तो इसका राइट आंसर अपना प्यारा भारत होगा। संयुक्त अरब अमीरात कोप 28 आपको पता होगा, कोप 28 जो है आपके संयुक्त अरब अमीरात में इसे आयोजन किया गया था, जिसकी तरफ से आपके भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के संरक्षण करके ग्रीन क्रेडिट कंपनी की पहल लॉन्च करी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें आपको उस क्वेश्चन कराया गया जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर आप बीपीएससी 3.0 स्वच्छ क्षमता परीक्षा 2024 के लिए करेंट अफेयर जीके जीएस लैंग्वेज पेपर जो आपके एग्जाम में 70 नंबर के पूछे जाते हैं, अगर आप इसका प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी बेस है, तो आपको सिर्फ 101 में आपको दिया जा रहा है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए काफ़ी मेहनत किया जा रहा है कि आपका पेपर काफ़ी अच्छा जाए। तो बस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं।